अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लाहौर से आपका जुल्फ़िकार अली। आज के दिन में ये दूसरा व्लॉग है। 17 तारीख़ है मार्च की, साल है 2022 और देसी महीने की तारीख़ है आज 4 चेत की। आज ये दूसरा व्लॉग करने की ज़रूरत इसलिए पेश आई है कि पाकिस्तान रेलवेज़ के वो 1.25 लाख पेंशनर्स जो पिछले 17 दिन से कम कर्ब और मुसीबत से गुज़र रहे हैं, मैं उसमें बाकायदा शरीक रहा हूँ। और पिछले 4 दिन से मैं ये कोशिश कर रहा था कि उनको ये मुसीबत और कर्ब जो है वो ख़त्म हो और उनको पेंशन की अदायगी शुरू हो। बाज़ लोगों ने जो मेरा पिछला व्लॉग जो मैंने आपसे कोई 1.5-2 घंटे पहले लोड किया था, उसमें उन्होंने कमेंट्स किए हैं कि आपने कहा था कि आज पेंशन मिलेगी तो मिली क्यों नहीं है। तो मैंने उसके ऊपर जवाब भी दिया था कि मेरा काम ये है कि मैं कोशिश करूँ और आपको सही पिक्चर पेश करूँ और आपको सही बताऊँ कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। तो मैंने नेशनल बैंक का आपसे बताया था, तो आपको पहली प्रैक्टिकल मुबारकबाद देना चाहता हूँ। क्या पहली प्रैक्टिकल मुबारकबाद देना चाहता हूँ नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के वो पेंशनर्स जो उनके खातेदार हैं, जिनका अकाउंट नेशनल बैंक में है, वो अपने एटीएम से जाके पेंशन इस वक्त निकलवा सकते हैं। इस वक्त रात के 9 बजे हैं और 9 बजे के बाद से यानी वो जब चाहें चले जाएं। इस बात की तस्दीक मैंने नेशनल बैंक से कर ली है और मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं पाकिस्तान रेलवे से रिटायर्ड। मैंने उनसे ये इजाज़त तो नहीं ली है कि मैं उनका नाम लूँ, लेकिन मैं दोस्ती में का एक हक़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। कैप्टन आसिफ साहब का, रिटायर्ड कैप्टन आसिफ साहब का, जो चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रिटायर्ड हुए थे, उनका मुझे मैसेज भी आ गया है कि उनको बैंक की तरफ से एक SMS मौसूल हो गया है जिसमें पेंशन उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुकी है। तो मैं ये आपको पहले तो ये खुशखबरी है। और थोड़ा सा कंसर्न की बात मैं आपको अब बताना चाहता हूँ, वो ये है कि पाकिस्तान रेलवेज़ के वो पेंशनर्स जिनके अकाउंट्स मुस्लिम कमर्शियल बैंक में हैं, MCB बैंक में और अलाइड बैंक में, उनको पेंशन इस वक्त नहीं पहुँची है। उसकी वजह कुछ इस तरह से है कि बता देनी चाहिए। मेरे ख्याल में हुआ ये है कि आज पाकिस्तान रेलवेज़ ने 50 करोड़ रुपए पेंशन अकाउंट में, अकाउंट नंबर 17 स्टेट बैंक में ट्रांसफ़र मज़ीद करना थे। 25 करोड़ उनके पास पड़ा हुआ था, 50 आज मज़ीद करना थे। लेकिन PSO की एक पेमेंट, जो इसका मैंने आप पहले व्लॉग में जिक्र किया है कि 2 अरब रुपये डिफ़ॉल्ट हुए हैं, तो उसमें से उन्होंने 25 करोड़ रुपए की एक पेंशन, 25 करोड़ रुपए का एक जो डिफ़ॉल्ट की अमाउंट थी, वो उन्होंने कहा था हमें फौरी तौर पे अदा कर रहे हैं, वरना रेलवे के इंजनों के लिए डीजल की सप्लाई भी रुक जाएगी। तो पाकिस्तान रेलवे की इंतज़ामिया ने एक अच्छा, मैं समझता हूँ कि ये फैसला किया कि ट्रेन चलेगी तो आपको पेंशन मिलेगी ना, आपको तभी तो तनख्वाह मिलेगी। तो उन्होंने ट्रेन भी साथ चलाई है, पेंशन भी साथ चलाई। तो उन्होंने 50 की बजाय जो आज ट्रांसफ़र होना था पेंशन अकाउंट में 25 करोड़ किया है। और 25 करोड़ रुपए जो आज नहीं ट्रांसफ़र हुए, वो कल जुमे से पहले तक जो है वो पेंशन अकाउंट में चले जाएंगे। तो बात जो है वो ये मुमकिन है कि कल अलाइड बैंक में और MCB बैंक में उनको रेलवे की तरफ से चेक चला जाए। चेक तो चला जाएगा, लेकिन ये पेमेंट होगी आपको पीर को, यानी पीर को MCB और अलाइड बैंक में ये पैसे ट्रांसफ़र हो सकेंगे। और पीर की रात को, शाम को जो है वो मेरे ख्याल में ATM से पेमेंट हो जाएगी। और मंगल और बुध को, यानी 23 मार्च से पहले 22 मार्च को अलाइड बैंक और MCB के रेलवेज़ के पेंशनर्स को उनके अकाउंट में या वो बैंक में जाकर जिस तरह चेक पेश करके लेती हैं, तो वो उनको पेमेंट हो जाएगी। तो ये कंसर्न की थोड़ी सी बात थी। बाकी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं आपके साथ इस दुख तकलीफ़ में रात दिन शामिल हूँ, और जब तक आपको पेंशन की अदायगी शुरू नहीं हो जाती, मैं चैन से नहीं बैठूँगा। तो मैंने अपना वादा पूरा किया है, आप भी अपना वादा पूरा कीजिएगा। मेरे इस व्लॉग को देखते रहिएगा, आपको और भी टॉपिक, रेलवे के हट के भी टॉपिक पे बहुत अच्छी गुफ्तगू मिलेगी, बहुत ऑथेंटिक, पूरे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ और नाकाबिल तरदीद। तो आज मैंने जो आपको बातें की हैं, वो सारी की सारी पाकिस्तान रेलवेज़ की इंतज़ामिया से आप किसी भी वक्त, कहीं भी और किसी से भी कंफर्म कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया।